एक शुद्ध चेतना में दिव्य सत्ताओं का प्रवेश, दिव्य सत्ताओं का स्वतः ही अवतरित होना। हम खोज ही रहे हैं और खोज खोज कर, भटक भटक कर स्वयं के अंदर परमात्मा को पाया है और अनुभव किया है। काशी, काबा, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर सब जगह खोजे, बहुत भटके, बहुत जगहों पर गए, बहुत साधु संतों से मिले, बहुत आश्रमों में गए, बहुत संतों के सानिध्य में बैठे और स्वयं को खोजा, स्वयं को जाना और इतना ही जाना कि खुद को जाने बिना खुदा नहीं मिलता है। परमात्मा को स्वयं के अनुभव से ही जाना जाता है। क्योंकि हम ज्ञान मार्गी रहे हैं, इसलिए ध्यान को ज्ञान मार्ग से ही खोजा है। हम ज्ञान मार्गी रहे हैं और हम ज्ञान मार्ग से अपनी पूरी अंतर यात्रा किए हैं। हमारी कई वर्षों की साधना और कई वर्षों की तपस्या ज्ञान मार्ग से हुई है। हम स्वयं आत्मज्ञान के मार्ग पर रहे हैं, स्वयं की खोज कई वर्षों तक किया है। इसलिए रूप, मूर्ति, देवी, देवता या कोई आकार, इनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। अंतर यात्रा ही स्वयं की खोज रही है और ध्यान, साधना, समाधि, सुमिरन, शून्य, निराकार सत्य की खोज हमारे लिए प्रथम रही है, प्रधान रही है। क्योंकि अंतर यात्रा स्वयं से स्वयं तक पहुंचने का एक लंबा सफर है। कई वर्षों तक तपस्या करते करते एक दिन वो घड़ी आ गई जब चेतना का विस्तार हो गया और परम ज्ञान की उपलब्धि हो गई। चेतना जब सीमाएं तोड़ती है तो वो चेतना केवल मैं नहीं रहती है, वो सामूहिक चेतना से अपने आप ही जुड़ने लगती है। मतलब सभी दिव्य सत्ताओं से अपने आप जुड़ने लगी। दिव्य सत्ताएं एक शुद्ध चेतना का चुनाव स्वयं कर लेती हैं और उस शुद्ध चेतना के माध्यम से अपना हर कार्य पूरा करवाती हैं और हर तरह का संकेत देती हैं। भारत की परंपरा में देवी देवता कोई बाहर बैठे व्यक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारी ही उच्चतम चेतना की विशिष्ट गुण, शक्तियां और अवस्थाएं हैं। इसलिए चेतना के विस्तार के बाद इस अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में फैले सभी दिव्य सत्ताओं का स्पंदन, कंपन, सृजन, दिव्य ऊर्जा, अनंत शक्तियों का प्रवाह और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह, ये सब मन में नहीं बल्कि चेतना में प्रकट होते हैं और सभी शक्तियां चेतना में प्रकट हो गईं। इसका अर्थ किसी भी देवी देवता या बाहरी आह्वान से नहीं है, बल्कि स्वयं के अंदर सोई हुई सभी दिव्य सत्ताओं का जागना है। चेतना का विस्तार होते ही अनंत दिव्य शक्तियों का संचार अपने आप होने लगा। पहले घर अंधेरा था, चीज थी लेकिन दिखती नहीं थी। रोशनी जली और वो सब जगह दिखने लगा। देवी देवता नए नहीं आए हैं और न ही किसी ऊपर बैठे आकाश से आए हैं, बल्कि चेतना के विस्तार ने सभी देवी देवता और सभी दिव्य सत्ताओं को जोड़ दिया। दृष्टि बदली और सृष्टि बदली। चेतना के अनंत विस्तार से देवी देवता की शक्ति हर स्वरूप में प्रकट हो गई। ऐसे ही सभी दिव्य सत्ताएं और सभी देवी देवता उस शुद्ध चेतना में अवतरित हो गए और अवतरित होकर अलग अलग संदेश देने लगे। कोई दिव्य सत्ता कुछ कहना चाहती है और कोई दिव्य सत्ता अपना उद्देश्य पूरा कराना चाहती है। ऐसे ही सभी दिव्य सत्ताओं का, सभी दिव्य शक्तियों का हमारे जीवन में आना हुआ और सभी दिव्य सत्ताओं की अनंत कृपा हमारे ऊपर बरसी। यही है सम्राट समर्थ की अनंत पुकार।